Hello everybody, how are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ FCI AG3 का एग्ज़ाम एनालिसिस जो कि मैंने दिया है सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, उससे पहले आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ जिन लोगों का RRB PO RRB क्लरिकल का रिजल्ट पॉजिटिव आया है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नए साल पे आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ हुई है और आने वाले जितने भी दिन हैं आपके, ठीक है, बहुत अच्छे जाने वाले हैं, क्योंकि सिलेक्शन हम एस्पायरेंट की लाइफ में बहुत मैटर करता है, जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, अपना एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें रिजल्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है तो उसमें ना एक अलग सी ही एनर्जी हमें फील होती है। ठीक है, तो बाकी जिन लोगों का नहीं हुआ है तो आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, इस फेज से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, मतलब गुजर चुकी हूँ और मुझसे बेहतर इस चीज़ को कोई समझ ही नहीं सकता। तो बस यही कहूँगी कि आपने इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, लाइक आपका IPS PO मेंस है जिसका रिजल्ट अभी पेंडिंग में है, IPS क्लर्क मेंस है और SBI है। अगर आपने इनमें से कोई भी एग्ज़ाम दिया है तो उसके लिए होपफुल रहिए और मेंस की प्रिपरेशन करिए SBI के लिए, जो दोनों एग्ज़ाम आपने दिए हैं। और आने वाला FCI भी है जिन लोगों ने फिल किया होगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है आगे। कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ, आई नो कि बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा आज आपके लिए, दिन भी बहुत मुश्किल रहा होगा। ठीक है, बट कल से या परसों जब भी आपको बेटर फील हो, ठीक है, बस हिम्मत मत हारिएगा, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा जो आपने मेहनत की है। ठीक है, क्योंकि मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो मेहनत सफल ज़रूर होती है। इस बात पे आप माने या ना माने इस चीज़ को, लेकिन ये सच है कि हमारी मेहनत कभी बेकार जा ही नहीं सकती। जो आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है, इस एग्ज़ाम में ना सही तो किसी और एग्ज़ाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव रिजल्ट आपका। ठीक है, तो बस आने वाले एग्ज़ाम पे फोकस करिए। ठीक है, इसमें नहीं तो उसमें ज़रूर होगा। और उसके बाद साथ ही हाँ, आज मैं अपने एग्ज़ाम की बात कर लेती हूँ। इसके बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं आपके, सॉरी इसी का 7 को है, देन उसके बाद 14 को है, 27 को है, 29 को है। तो ये है सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। एंड आई नो मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि ठंडी बहुत थी, अभी बहुत है, इसीलिए मेरी राइटिंग भी आप देख सकते हैं, अभी मेरे हाथ शिवर कर रहे हैं। ठीक है, एनीवे स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सेक्शन से, क्योंकि इसी से स्टार्टिंग हुई थी। तो इंग्लिश हमारा इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था बिल्कुल भी। और अगर RC की बात करें तो वो भी इजी था। एक स्टोरी बेस्ड पैसेज था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था जिसको आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते। एक स्टोरी दे रखी थी कोई फिशरमैन की, वो फिशिंग करने गए थे, उनको फिश की जगह कुछ और ही बॉटल करके था, उसमें कोई मैन था, ऐसे कर कुछ था। ठीक है, इजी था वो स्टोरी। उसमें वो कैप्स थी, एक तो मुझे याद है शो करके ऐसे था, दूसरा नहीं याद आ रहा मुझे। तो उसका जो वर्ड मीनिंग सिनोनिम्स पूछा गया था, उसमें मैंने प्रूफ लिखा है, क्योंकि काफ़ी उसमें 2 वर्ड कन्फ्यूजिंग आपको लग रहे होंगे, एक था डिस्कवर, एक था प्रूफ, लेकिन उसमें डिस्कवर ना करके वहाँ पे उसका मीनिंग प्रूव ही होगा। ठीक है, और दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी इंग्लिश सेक्शन में आपका था हाँ, वो क्या बोलते हैं, अरे क्या है, रीडिंग, सॉरी रीअरेंजमेंट का था। ठीक है, वो जो आपके सेंटेंस अलग अलग दे रखे होते वो नहीं थे, एक ही में आपको 5 सेंटेंसेस दे रखे थे, उनको आपको बताना था ABCDE या PQRST ऐसे करके आप देख सकते हो। ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चंस थे। और आपकी एरर डिटेक्शन ऐसे थे कि आपको 5 सेंटेंसेस या 4 सेंटेंसेस से दे रखे थे, उसमें आपको बताना था कि कौन सा करेक्ट है, ऑल करेक्ट है या नन इज़ करेक्ट, ऐसे करके आपको बताने थे कौन सा करेक्ट है, और सारे करेक्ट है तो ऑल करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस थे। और क्या था, एक वर्ड सिर्फ एक ही दिया था, परसेवरेंस आई थिंक था, परजीवियर ऐसे था, उसमें उससे रिलेटेड एक ही सेंटेंस था वो। ठीक है, उसमें बताना था कौन से जो सेंटेंस 3 दे रखे थे कौन सा करेक्ट है। तो इसमें मुझे एक ही लग रहा था, जहाँ तक मुझे याद है एक ही आंसर मैंने किया था, क्योंकि बाकी जो था प्रिजर्व था, एक जो जैम वाला करके था, जैम को बनाने में प्रिजर्व, तो उसमें प्रिजर्व होना चाहिए था, फर्स्ट सेंटेंस वो था। और जो थर्ड था वो भी कुछ ऐसे ही करके था, मुझे तो एक ही सेंटेंस उसमें सही लग रहा था तो मैंने वही क्लिक किया था, सॉरी टिक किया था। और क्वेश्चंस थे, हाँ वर्ड स्वैपिंग का नहीं, हाँ करेक्शन का था। ठीक है, स्पेलिंग आपको बतानी थी कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, वो भी आपके इजी थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। जैसे कि जहाँ तक मुझे रिकैप्स एक वर्ड था उसमें, और फेवर करके था एक, और क्या था, ऐसे करके थे, मतलब इजी थे, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, जो आप स्पेलिंग्स नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे कौन सी करेक्ट हो कौन सी इनकरेक्ट है। सो बस इंग्लिश में इतना ही था और ओवरऑल इजी था अकॉर्डिंग टू मी। तो मैंने पूरे क्वेश्चन इसमें किए हैं 25। ठीक है, सॉरी मैं लिख नहीं पा रही हूँ तो आप वीडियो सुन लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आती है रीजनिंग सेक्शन की बात। तो रीजनिंग में पजल्स, इस बार मैं डेटा कुछ भी नहीं लाई हूँ, लेकिन एक आपकी स्क्वायर बेस्ड पजल थी, इसमें इनर साइड और आउटर साइड ऐसे करके थे, वो भी इजी थी, बन गई थी विदाउट एनी वेरिएबल, उसमें कोई वेरिएबल नहीं था। एक था उसमें था
आई थिंक एज था या ग्रेटर देन मोन करके था, तो उसमें जो मुझे याद आ रहा है बी था, देन ई था, और क्या था यहाँ पे, और जितने ई से बड़े हैं उतनी एफ से थे ऐसे करके था। तो एफ यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे भी एक पर्सन था, सी यहाँ पे था, ई यहाँ पे था, और यहाँ पे डी था, ऐसे करके था कुछ। और यहाँ पे सेकंड लोवेस्ट या थर्ड की दे रखी थी 30 ऐसे करके, ठीक है। फिर उसमें क्वेश्चंस में दे रखा था कि इसकी बी की अगर 70 है तो आपको बतानी थी कि ई और एफ का सम कितना होगा। तो इसका आंसर आई थिंक 99 आ रहा था एक का, और एक पूछा था एक आई थिंक पूछा था कि इसकी अगर 50 है तो इसका कितना होगा, ऐसे करके पूछ रखे थे क्वेश्चन। तो ठीक है, इस तरह की एक पजल ही कह सकते हो आप, 2-3 क्वेश्चन थे इस पर। और सिलॉक्स थे, सिलॉक्स के 2-3 क्वेश्चन थे आई थिंक, ठीक है। एक पजल हो गई आपकी, एक ये था, और एक 1 वर्ड का क्वेश्चन था कुछ, जिसमें वर्ड्स नहीं दे रखे थे, आपको ऑड वन बताना होता है, 3 वर्ड्स दे रखे थे, जी डी जे करके ऐसे, तो वो भी ईजी था, हो गया था। और जो पेयरिंग वाला था उसमें मॉड्यूल करके एक वर्ड दे रखा था, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, मैं लिख नहीं पा रही। इसमें 2 पेयर मिले थे मुझे, ठीक है, यही वर्ड था आपका, देख सकते हैं। और एक 1 लाइनर का था जिसमें नंबर्स दे रखे थे ऐसे करके कि जो 6 से लेस देन है या मोर देन है, हाँ 6 से लेस देन है, उसमें आपको 4 ऐड करना था, और जो 3 से जो 6 से ऐसे करके था, मतलब क्वेश्चंस ऐसे ही था कुछ एग्जैक्टली कि आपको 4 ऐड करना था किसी में और 3 सब्सट्रैक्ट करना था ऐसे करके, ठीक है। उसमें बताना था फिर कि कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो मोर देन 1 है, तो रिपीटिशन हो रहा है जिनका। तो उसमें जो मेरा आंसर आया था ओनली 6 आ रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर ये था, इसमें 2 पेयर आ रहे थे, और सिलॉक्स हो गए, पजल हो गई आपकी, और 1 वर्ड में एक, हाँ कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपका था जिसमें कुछ ब्लैंक या लेक करके ऐसे कुछ था, वो भी इजी था, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं था। तो रीजनिंग मतलब ठीक थी, इजी टू मॉडरेट थी, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। जिनको स्पीड की प्रॉब्लम होगी तो भले क्वेश्चन रह गए हों, बाकी ठीक था ये भी। तो इसमें भी मैंने 25 क्वेश्चन किए हैं। फिर आते हैं कौन सेक्शन पे, ठीक है, जो कि मेरा बहुत मतलब ख़राब हो गया है। तो इसमें क्वेश्चंस जो मैं आपको बता देती हूँ, कुछ क्वेश्चंस थे सिंप्लीफिकेशन, इसमें मतलब ऐसा था, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चंस थे कि मैं वहाँ पे स्टक हो गई, ठीक है। उसमें पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चंस दे रखे थे कि इजीली वो कैलकुलेट ही नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। जिन लोगों ने दिया हुआ उनको पता होगा, थोड़ा सा ट्रिकी थे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो और बाकी डीआई इजी थी, ठीक है, उसमें कोई वो तो जो टेबल डीआई वाली थी उसमें आपको दे रखे थे कि ABCD करके ऐसे 5 पर्सन्स दे रखे थे, और उनका वो बता रखा था कि किस डिपार्टमेंट में, एक फिजिक्स था, केमिस्ट्री था ऐसे करके, या फिजियोलॉजी ऐसे करके थे, 3 थे, उसी में से आपको कैलकुलेट करना था, इजी था डेटा, ठीक है। 2 डिजिट के थे, 38, 48, 27 ऐसे करके थे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था ये। तो ये KDI थी, और जिस DI की मैं दर्शन ही नहीं कर पाई वो DI थी हमारी केसलेट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। तो उसके बाद मैं डेटा तो आपको नहीं बता पाऊँगी कुछ भी, बट एक केसलेट भी थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये हो गया सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, और मिसिंग सीरीज़ थी, ठीक है, 5 to 6 ये हो गए, और एक DI थी, 2 नंबर की केसलेट थी। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे आपके वो थे अर्थमेटिक के, ठीक है। और मैं कहाँ पे स्टक हुई थी मैं आपको बताती हूँ। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चंस जो थे माइनस करके ऐसे 1, 5 ऐसे करके थे, आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ सॉल्व, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा स्टक हुई, और जो था क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक का जो क्वेश्चन था एक पार्टनरशिप का y वाला, एंड दूसरा था y - 600 ऐसे करके था। इसकी कैलकुलेशन में पता नहीं क्या मिस्टेक हुई, डेटा ही नहीं मैच कर रहा था। दूसरा क्वेश्चन था एक, ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, 2 अर्थमेटिक के और सिंप्लीफिकेशन में, मतलब कुछ अजीब से चीज़ें हो रही थी, मतलब नहीं कैलकुलेट हो रहा था, आंसर नहीं आ रहा था, इस वजह से मुझे टाइम ज़्यादा लग गया क्या वो चीज़ें, तो मेरा अकाउंट का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 13 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। होप तो मैं बहुत लेके गई थी कि हाँ इतने कर लूँगी मैं, बट नहीं हो पाया। कहते हैं ना कि एग्ज़ाम में मैटर करता है कि आप मॉक में कितना अच्छा परफॉर्म करो, मैटर ही नहीं करता आप एग्ज़ाम में कितना अच्छा करते हो, वो चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। फिर कैसे कैसे जैसे तैसे ये हुआ। उसके बाद GS सेक्शन की बात करें तो बेटर था सबसे, जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं IPS के उससे बहुत बेटर था। इवन GS जो होता है ना, जिससे हम इतना डर रहे थे कि हिस्ट्री में क्या पूछेंगे, ज्योग्राफी में, ठीक था, मुझे तो ठीक लगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस मुझे जो याद हैं, बाकी डिटेल क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी। इसमें जैसे कि नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग का फॉर्मेशन कब इस्टेब्लिश कब हुआ था, और CGI कौन है हमारे इस वक्त, ठीक है। और जो मुझे याद आ रहा है एक ये था, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, और इकोनॉमी में इंडिया इस वक्त किस प्लेस पे है, और क्या था
हाँ, फ्रंटियर गांधी जो है वो किन का नाम है, ठीक है, उसमें कुछ खान करके थे, अब्दुल गफ्फार खां ऐसे करके। और जो हाँ साइंस की बात करें तो साइंस में जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें पूछ रखा था कौन सा कंपाउंड है, लाइक आयोडीन, क्लोरीन ऐसे करके दे रखा था। और जो एक आयरन रस्ट होता है उसमें क्या बोलते हैं, सॉरी, जो आयरन होता है उसके साथ और कौन सा मेटल होता है, क्या था, कुछ क्वेश्चन ऐसे करके था, निकल था, क्या था। तो इस तरह के क्वेश्चन थे, मतलब जो इजी थे। और पूछा था बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं, सॉकेट जॉइंट, बॉल जॉइंट, हिंज जॉइंट, इसमें से कौन से होते हैं, तो उसमें ऑल ऑफ द अबव था, सारे ही पाए जाते हैं बॉडी में। और बायो से कौन से क्वेश्चन थे। और हाँ, जो एसिड का जो टेस्ट होता है, नेचुरल एसिड का, मैं इसमें इतना कन्फ्यूज हूँ जबकि मुझे पता था चीज़ें क्या रहती हैं, फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया ऑनेस्टली, ठीक है, नहीं होना चाहिए था बट स्टिल मैंने गलत कर दिया। और था कि एक्वेटिक, नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे जो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कितने ईजी हैं, ठीक है। और मुझे याद नहीं आ रहा है, मोस्टली मैंने क्वेश्चन आई थिंक आपको बता ही दिए हैं। हाँ, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था कि पानीपत का जो थर्ड बैटल था वो कब हुआ था, ऐसे करके क्वेश्चन था, तो वो मुझे नहीं आता था ऑनेस्टली, तो मैंने नहीं किया उसे। और पूछा गया था कि वैक्सीन, जो फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन थी वो कौन सी थी, किसके लिए बनाई गई थी, वो पूछा गया था, ठीक है, जो बहुत पुरानी 17 में, जो 1746 ऐसे करके था, तब की वैक्सीन पूछी थी कि कौन सी सक्सेसफुल रही थी, वो थी। और क्वेश्चन मोस्टली जो मुझे याद आने, क्योंकि वन लाइनर ही क्वेश्चन थे, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं थे, बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं दे रखे थे, जो आपको हाँ याद आया मुझे, पेमेंट बैंक पूछे थे कितने, अभी करंटली में पेमेंट बैंक कितने हैं। और पूछा था कि क्रेडिट रेटिंग एजेंट, नहीं सॉरी, कुछ ऐसा था जिसका आंसर से भी था, याद नहीं आ रहा मुझे क्या एक्जैक्टली क्वेश्चन था, ऐसे करके थे। तो क्वेश्चंस बहुत इजी थी, मतलब इकोनॉमी में आप देख सकते हो कितना इजी है। बायो के क्वेश्चंस भी कितने इजी पूछ रखे थे उन्होंने, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा मुझे। बट हाँ, अगर थोड़ा सा रहता है ना, थोड़ा सा डाउट अगर कहीं भी हो गया तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो मेरा जैसे कि गड़बड़ हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन हुए हैं, बाकी मैंने मैच किए, बाकी ठीक किया है मैंने। जीएस भी बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं किया है मैंने ओवरऑल। जो मैं, हाँ, मेरे जो अटेम्प्ट इसमें मैंने किए हैं, कितने क्वेश्चन किए हैं मैंने, 18 क्वेश्चन मैंने यहाँ भी किए हैं। तो ओवरऑल जो मेरे अटेम्प्ट रहे हैं टोटल वो 81 रहे हैं, ठीक है, जिसमें से अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ तो मेरे मार्क्स, मैंने इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो शायद ही कोई क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि इंग्लिश बहुत ईजी थी, जिन लोगों ने दिया होगा उन्हें पता होगा, ठीक है। आप एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं कर सकते कि हाँ ये गलत हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर गलत हो भी जाए 1-2 क्वेश्चन और तो कह सकते हैं, ठीक है। तो और बाकी जीएस में अगर मान लें, बाकी तो नहीं रॉन्ग होना चाहिए। तो होपफुली मैं अगर करूँ तो मेरे मार्क्स जो आने चाहिए 75 के आसपास आ जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, तो हो भी सकता है, ठीक है। बाकी देखते हैं रिजल्ट पे, अभी कुछ नहीं सोच के बैठते हैं, प्रेडिक्शन नहीं करते किसी चीज़ की, ठीक है। ये मैं जो स्कोर मान के चल रही हूँ, क्योंकि मैंने इंग्लिश और रीजनिंग की बात करें सब सही है, और कौन में भले मेरा अटेम्प्ट कम है, जितना मैंने किया है वो भी सही है, और जीएस की बात करें इसमें मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है। तो बस यही चीज़ थी, बाकी डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था, कोई सेक्शन नहीं था। थोड़ा सा कॉन्ट आप कह सकते हो, थोड़ा सा मॉडरेट था, क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन जो दे रखे थे ना बहुत इजी नहीं दे रखे थे, थोड़ा सा ट्रिकी उन्होंने बना दिया था। और जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे वो भी थे। बाकी तो मैंने चीज़ें नहीं, केसलेट की जैसे कि 2 क्वेश्चन थे, मैंने नहीं देखा कि क्या डेटा था, किस तरह का क्वेश्चन था, तो मैं आपको नहीं बता सकती, ठीक है। बाकी डीआई वगैरह बहुत ईजी थी, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एग्ज़ाम का रिव्यू, जो कि जैसा मेरा गया था। आप लोग बताइएगा जिन लोगों का एग्जाम आज रहा होगा, किसी भी शिफ्ट में हो, आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए, आप लोगों का सेक्शन कैसा था, एंड आप लोगों का एग्जाम का लेवल कैसा था, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट वाइज वेरिएट करता है कैसे कैसे एग्जाम गए थे, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा, एंड जिन लोगों का आरआरबी में सिलेक्शन हुआ है वो लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का रिजल्ट कैसा रहा है, ठीक है। मैं सभी के कमेंट रीड करूँगी आज। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट।